हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर मेकर कोचिंग बेतिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं उसको बताने वाला हूं। इसके पहले मैं आप लोग को बताया हूं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं उसका तरीका। डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज यहां पर मानेंगे, अगर 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसका सॉल्यूशन करने से पहले हमको डायरेक्ट लेना पड़ेगा। माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें, अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो आप लोग जानते हैं कि समबाहु मतलब होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर हों, उसे समबाहु। त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम अगर त्रिभुज ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जिसमें तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। जैसे ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। अब इन तीनों भुजाओं को हम मान लेते हैं 2x के बराबर, यानी ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये 2x मानने का एक खास रीजन है जो बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। तो और देखिए, एवं अब चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोण हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये तीनों कोण कितने हो जाते हैं, 60 डिग्री हो जाते हैं, 60 डिग्री का। तो अब देखिए इसमें हम लोग को कुछ रचनाएं करनी है। हम क्या करेंगे, एक रचना कर लेते हैं। ए से एडी लंब, ए से एडी लंब ये है आपको लंब का निशान, बीसी पर डाला। हम लोग क्या किए, ए से एडी लंब बीसी पर डाल दिए। अब देखिए उसके बाद अब इसमें दो त्रिभुज ये डिवाइड हो गया। कितने त्रिभुज में, दो त्रिभुज में ये डिवाइड हो गया। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए हम दोनों त्रिभुज को ले लिए, ए बी डी और फिर ए सी डी दोनों त्रिभुज ले लिए। सर्वांशम प्रूफ करना है। सर्वांशम इसलिए प्रूफ करना है हम लोग को क्योंकि ये भुजा और ये भुजा हम लोग को आपस में बराबर से देख लेते हैं इसको। माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर है बी सी और फिर ये बी सी बराबर है ए सी, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और इन तीनों भुजाओं को हम मान लिए हैं 2x। और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के बराबर हो गए। हमने एक रचना किया है, ए से एडी पर लंब डाल दिए हैं, ए से एडी पर क्या किए, लंब डाल दिए हैं। अब लंब डालने पर हम लोग त्रिभुज ले लिए ए बी डी और फिर ए सी डी। ये हम लोग ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को सर्वांशम सिद्ध करना है। अब सर्वांशम क्यों सिद्ध करना है, क्योंकि हम लोग को ये भुजा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा यहाँ से, यानी सी डी और इसमें का बी डी बराबर सिद्ध करना है। फिर ये कोण और ये कोण बराबर हम लोग को दिखाना है, इसलिए हम लोगों को इसे सर्वांशम करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सर्वांशम। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुइएगा बहुत बढ़िया से, उसको हम आपको फिर बता देंगे कुछ नियम।
अब देखिए इसमें क्या है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा और ये भी टोटल कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इस त्रिभुज का ये कोण 60 डिग्री है, यानी इसमें का अगर लेंगे तो कोण बी और इस त्रिभुज में का हो जाएगा कोण सी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए ये जो भुजा है ये भुजा दोनों में है, यानी इस त्रिभुज में भी एडी है और इस त्रिभुज में भी एडी है, तो एडी बराबर हो जाएगा एडी। क्यों, ये तो 60 डिग्री हुआ तो इसलिए बराबर है। और ये हो गया कॉमन, कॉमन मतलब ये हो गया कि जो भुजा दोनों में है या जो कोण दोनों में है उसे कॉमन कहते हैं। तो इसमें दोनों ये भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। अब देखिए एक और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोग एडी लंब डाले हैं तो इस त्रिभुज का ये लंब है यानी 90 डिग्री और इस त्रिभुज में ये वाला भी 90 डिग्री होगा, यानी त्रिकोण बी डी ए बराबर हो जाएगा कोण आपको सी डी ए। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है इसीलिए बराबर। अब देखिए आप लोग पढ़े होइएगा 9th में सर्वांग समता का क्या है, सर्वांग समता का ए नियम से सर्वांग समता का ए यानी किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है और एक भुजा आपस में बराबर है, तो सर्वांग समता का ए नियम से ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी जो हम लोग लिए थे ए बी डी सर्वांगसम का ये चिन्ह है बराबर, देखिए ऊपर एक लेटा हुआ एस बना दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस त्रिभुज का बी डी, इसीलिए इसमें का बी डी भुजा बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के, और तथा और इसमें का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के, ये कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग यूज करके अब हमको ये प्रूफ करने का एक ही रीजन था, क्योंकि हम लोग को इस भुजा को लेना था। अब देखिए ये टोटल भुजा यहाँ से यहाँ तक यानी BC कितना है 2x है, और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये हो गया x और ये भी हो गया x और x मिलकर 2x हो जा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों आधा आधा में डिवाइड हो गया है। फिगर थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और ये तो हुआ दोनों बराबर हो तो 30 डिग्री का ये हो जाएगा, 30 डिग्री का ये हो जाएगा। अब देखिए मेन हम लोग को ये भुजा को देखना था, इन दोनों भुजाओं को बराबर करना ही हमारा मेन मकसद था। अब जब दोनों बराबर हो गए तो कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, जैसे हम त्रिभुज ले लेते हैं, यही वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ACD, ये त्रिभुज हम लेते हैं। आइए देखते हैं। अब लेंगे त्रिभुज ये देख, चूंकि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में। देखिए हम लोग को अब क्या करना है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है। किसका निकालना है, AD का मान निकालना है। तो चूंकि हम लोग 60 है, ये जो कोण है 60 डिग्री वाला एंगल लेके चलेंगे, तो जो भी न्यून कोण हम लेते हैं तो उसके सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब का मान निकालना है। और ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, यानी कर्ण 2x है, और लंब का मान नहीं दिया है। और हम लोग को ये पता है क्या है ये, तो ये देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी CD आधार है।
CD का मान दिया हुआ है, ठीक है, आधार है, CD आधार है और ये क्या है, लंब है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो यानी हम लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर, देखिए क्या होता है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या है, CD का स्क्वायर। तो AD कहने का मतलब क्या हो गया, AD को हम लंब मान लेते हैं P और AC को क्या मान लेंगे, AC का मान डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे H मान लेते हैं और CD को B मान लेते हैं, आधार है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद P बराबर, देखिए H का मान 2x का होल स्क्वायर और माइनस B की जगह पर x का होल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 x स्क्वायर और माइनस x का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकला, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x का वर्गमूल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर √3, यानी हमारा p का मान हो गया x√3। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब हम लोग पहले एंगल के रूप में कभी ए लेते थे, कभी थीटा लेते थे, कभी बी लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं करना है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में अब एंगल के जगह पर डायरेक्ट हम लोग को 60 डिग्री लेना है और 60 डिग्री लेकर हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर देना है। तो आइए देखते हैं, इसको हम रहने दिए हैं, ये फिगर रहने दिए हैं, बाकी हम मिटा दिए हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आप लोग को पता है साइन, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। अब एंगल क्या लेना है, 60 डिग्री और साइन थीटा का हम आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला बताए थे, होता है लंब बटा कोण, यानी P बटा H। तो P का मान कितना है, देखिए इसी त्रिभुज में हम लोग लेंगे, यहाँ एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल हम लोग ले लिए हैं, ये हो गया आपको P हो गया। जो एंगल लेते हैं उसके सामने का जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और जो 90 डिग्री के सामने का एंगल होता है वो कर्ण होता है। बाकी जो बच गया वो क्या होता है, आधार होता है। तो आधार हमारा कितना हो गया, x हो गया। यहीं तक हम लोग यही त्रिभुज लिए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और आधार हम लोग का x हो गया, लंब हम लोग अभी निकाले थे P का मान x√3 और H 2x ये है। तो अब देखिए साइन 60 P बटा H, तो P का मान x√ और H का मान कितना है, यहाँ देखिए 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ये हो गया साइन 60। उसके बाद होता है कॉस 60 डिग्री, यानी आधार बटा कर्ण B बटा H। तो B का मान कितना है, B का मान है x और H का मान है 2x, x कैंसिल हो गया, जब सभी कट जाते हैं तो एक बचता है, तो ऊपर एक बच गया और नीचे 2, यानी cos 60 डिग्री का मान कोई पूछेगा तो 1/2। उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान, यानी tan का फॉर्मूला होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। तो P का मान हो गया x√3 और B का आधार हो गया x कैंसिल हो गया, बच गया √3, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, यहीं से थोड़ा आगे इधर बढ़ के देख लेते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, क्या होता है 60 डिग्री। यहाँ देखिए P बटा H था, तो जब ये उल्टा होता है तो H बटा क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। तो H का मान कितना है 2x और P का मान x√3, x कैंसिल हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद कॉस के अपोजिट में क्या होता है, आपको होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा H बटा B। तो H का मान है 2x, कितना है 2x और B का मान है x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, यानी सेक 60 डिग्री का कोई मान पूछे तो 2। उसके बाद tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, cot 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी B बटा P। तो B का मान कितना है x और P का मान x√3, x कैंसिल 1/√3, यानी देखिए यहाँ पर 3 था तो इसके अपोजिट 1/3। तो यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, 60 डिग्री का आंसर हमारा हो गया। अब आप आसानी से 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्लास करना है, प्ले लिस्ट में जाइए,
उसमें देखिए, और उसमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मैं बताया हूँ, वहाँ से आप उसे भी सीख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री का और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। थैंक यू।